वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे कि यूके जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए जो 30 अप्रैल को होने वाला है उसके लिए आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे कि आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए, क्योंकि ये एक लास्ट मंथ बचा है आपके पास। तो इसमें आपको लग करके 10 से 12 घंटे आपको स्टडी के लिए देने हैं बड़े अच्छे से। तो आइए अब हम जान लेते हैं। आपको 7 AM पर उठ जाना है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग जो नाइट आउल्स होते हैं वो रात में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सुबह के टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से माइंड चल पाता है, तो आपको सुबह का टाइम आपका स्टडी के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो अगर वैसे 6:30 बजे आप उठ जाएँ तो ये और भी अच्छा होगा कि आप आधे घंटे में आप 30 मिनट में फ्रेश होकर अच्छे से अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएंगे। तो फिर आप अब मान लीजिए 7 से 10 बजे तक आपको विदाउट ब्रेकफास्ट आपको स्टडी के लिए देने हैं। ये 3 घंटे आप लो के रिवीजन, या फिर अगर आपका स्टडी हो गया है पूरा कंप्लीट तो आप रिवीजन के लिए दे सकते हैं लो के। और अगर आपका अभी चल रहा है फिर भी आप ये आपका रिवीजन के लिए ही रखें, क्योंकि मोस्टली लोगों का हो चुका होगा कंप्लीट, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम टाइम बचा है। करने वालों ने कर ही लिया होगा अभी तक जो उन्हें करना था। तो आप रिवीजन के लिए आप लॉ का रिवीजन इस टाइम पर रखें, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हैं, केस लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उन सबको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस टाइम पर अगर आप करेंगे वो आपके माइंड में इतने ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम पर, या फिर रिवीजन करते हुए भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगे कि अरे यार ये तो हमने यहाँ पढ़ा था, या फिर ये उसके जैसे क्यों लग रहा है। ये एकदम कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कट आपके माइंड में बैठा रहेगा कि आप एकदम कन्फ्यूज़ नहीं होगे एग्ज़ाम के टाइम पर भी। तो उसके बाद आप 10 बजे आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। अब उससे पहले अगर आप कोई योगा एक्सरसाइज करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप योगा कर सकते हैं 10 या 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद आप ठीक है ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर आपको 10-15 मिनट रेस्ट करना है, ऐसे ही अपनी चेयर या फिर बेड पर जहाँ भी आप करना चाहें। 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद आपको अगेन इतना करते करते आपको 10:30 बज जाएंगे। तो उसके बाद अगेन आपको 3 घंटे का फिर से आपको शेड्यूल करना है स्टडी के लिए। 3 घंटे जो कि 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30 मतलब 1:30 बजे तक दोपहर के आपको फिर से ये पूरा स्लॉट स्टडी के लिए देना है। इसमें आप 1 घंटा तो या फिर 2 घंटे, अगर आपका बहुत ज़्यादा अभी बाकी है कंप्लीट होना सिलेबस, तो आप 2 घंटे उस कंप्लीशन के लिए रख सकते हैं। फिर जो 1 घंटा बचता है उसमें फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। लो का ही सब्जेक्ट का यहाँ पर रिवीजन करना है। अभी आपको जीके जो 50 नंबर का जीके आता है यूके में, उसके लिए नहीं उठाना है कुछ भी, ठीक है ना। तो देखिए, आपको अब तो क्योंकि मेंस के लिए नहीं आपको बिल्कुल भी सोचना है फ़िलहाल, एक ही मंथ बचा है आपके पास, तो उसमें आपको प्रीलिम्स के लिए ही पूरा टाइम देना है। ओके, तो ऐसे आपको 1:30 बज जाएगा, लंच का टाइम भी हो रहा है। तो आप फिर बस ये 1:30 बजे आप उठकर फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए तो फ्रेश फील करेंगे आप। और उसके बाद आप लंच कर सकते हैं थोड़े, और 15 मिनट का फिर आप यहाँ पर पावर नैप लीजिए, जो कि बॉडी को एकदम रिचार्ज कर देता है। छोटे मोटे काम हो तो वो निपटा लीजिए। आपको यहाँ पर 4 बजे तक ब्रेक लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ा इतना तो रेस्ट मांगती भी है, माइंड को भी रेस्ट चाहिए। पावर नैप लेने के बाद तो आप एकदम रिचार्ज, जैसे अभी अभी सोकर उठे हैं, इतनी एनर्जी आ जाती है। आपने कभी फील भी किया होगा। पावर नैप के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, तो आपको 4 बजे के बाद फिर से 3 आवर्स का स्लॉट रखना है। तो आपके 3 आवर्स के स्लॉट में स्टडी करनी है, बहुत ही बेटर रहेगा। 3 घंटे का आपको 4 से 7 बजे तक फिर से रखना है। तो अब आपको यहाँ पर लो नहीं छूना है। लो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो 50 मार्क्स का है पोर्शन,
यूके जुडिशरी में। उसके लिए आपको यहाँ पर मैगज़ीन्स पढ़नी है। जो जो पढ़ चुके हैं आप मैगज़ीन्स, उनको डेली 1 घंटा रिवीज़न के लिए रखिए और जो अभी बाकी हैं फिर 2 घंटा उनको पढ़िए। और इसमें जो अलग-अलग पोर्शन आते हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ का है या फिर जो लीगल डेवलपमेंट्स हैं लीगल फ़ील्ड में, वो उन पर आप ध्यान दीजिए। जो नोट्स हैं आपने बनाए हुए हैं या फिर आपको कुछ पॉइंट करना है, अंडरलाइन करना है, उसके लिए आपको सारा टाइम ये देना है जीके पोर्शन के लिए 3 घंटा। तो फिर आप डिनर कर लीजिए 7 बजे ही, क्योंकि फिर आपको सोना है जल्दी, और जल्दी डिनर करना बहुत ही अच्छा रहता है माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी। तो आप इस टाइम डिनर करके फिर आप या तो बाहर घूमने जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो छत पर आप घूमिए, टहलिए, थोड़ा-सा फैमिली से बात कीजिए। उसके बाद आपको 2 घंटे का अगेन स्टडी के लिए बैठ जाना है। 8 से 10 या फिर साढ़े 8 से 10 जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें। तो इसमें आप यूके जुडिशरी की प्रीवियस पेपर्स की बुक होगी आपके पास, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखें आप इसमें, कैसे-कैसे पूछ रखा है, अपना दिमाग दौड़ाएँ। ये इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि लास्ट टाइम तक आते-आते आप अ, का माइंड की एनर्जी थोड़ी-सी लो हो जाती है। तो क्योंकि इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है माइंड को, तो वो आसानी से ये सब करता है। और इसमें आप देखिए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे किस-किस चीज़ पर ध्यान देना है आगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको फिर आप बस स्लीप ले लीजिए अपनी 7 से 8 घंटे की। तो 6 बजे भी उठ जाएँ अगर आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। 6 साढ़े 6 7 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी आपको अगर सच में सीरियस है आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और भविष्य में अगर आप वेट ही कर रहे थे यूके जुडिशरी का, तो और अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं पूरे दिल से, तो आपको इतना लेट तो नहीं उठना है, जल्दी उठ कर के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ब्रेकफ़ास्ट से पहले की पढ़ाई मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंसान के माइंड के लिए। तो और इतना टाइम आपको देना ही है, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपका प्रीलिम्स क्लियर। और आप, और हाँ, एक बात और कि वीक में 1 बार, फिर तो ये 4 ही मॉक टेस्ट हो पाएँगे, नहीं, आपको वीक में ना 2 बार क्या करना है, मॉक टेस्ट दे कर के देखना है। या तो आपने किसी कोचिंग सेंटर से लिया होगा कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़, या फिर अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास इस टाइप का गाइडेंस नहीं है, तो आप एक काम करिए कि जो प्रीवियस पेपर्स की बुक है, उससे उसको सॉल्व करें हफ़्ते में 2 बार। इसी तरह 2 घंटे का टाइम सेट करके टाइमर पेपर को सॉल्व करें, देखें हमारा कितना मार्क्स बन रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी।